नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। क्यों बात करने वाले हैं? खास वीडियो ये इसलिए होने वाला है कि साल 2022 में आपको कुछ आदतों को छोड़ना होगा, कुछ आदतों को अपनाना होगा। ये आदतें अगर आपके जीवन में हैं तो समझ लीजिए सफलता आपके जीवन में है। तो साल 2022 में सिर्फ ज्योतिष के उपाय करके काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी कुछ बातों को मानना पड़ेगा। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपना हो या पराया हो, आपसे कुछ मांगे तो उसे साल 2022 में दे देना, क्योंकि जितना देंगे उतना बढ़कर मिलेगा। ईश्वर आपको दे रहे हैं, इसीलिए कोई आपसे मांग रहा है। अगर ईश्वर नहीं दे रहे होते तो कोई आपसे मांगने भी नहीं आता। तो एक सोच दिमाग में लेकर आइए कि आप दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। शुक्र करिए, ईश्वर का शुक्र मनाइए कि ऊपर वाले ने आपको इतना दिया है कि आप दूसरों को दे पा रहे हैं, दूसरों को खुशी दे पा रहे हैं, दूसरों को जो भी चीज वो मांग रहे हैं वो आप दे पा रहे हैं, जरूरतमंद की आप सहायता कर पा रहे हैं। तो खुश हो जाइए कि साल 2022 आपके लिए इतना अच्छा है कि आपके हाथ से सामने वाले का भला हो रहा है। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसकी दुआओं से आपका भला होता है, और किसी की मदद करने से ईश्वर भी खुश होता है और आपके ग्रह सितारे भी मजबूत होते हैं। तो पहला जो आपको अपने आप में बदलाव करना है वो ये करना है कि अगर कोई आपसे कुछ मांगे और यदि वो चीज आपके पास है तो दे दीजिए। देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। और इस बात का शुक्र मनाइए कि आप दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। दूसरी आदत जो आपको डालनी होगी, आप साल 2022 में किसी की बुराइयों को नहीं ढूंढेंगे। चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी की बुराइयों को नहीं ढूंढना है, आप उसके गुणों को पहचानिए, तभी आप सफल होंगे। जो आंखें गुणों को देखती हैं वही आंखें दूसरे की बुराई भी देखती हैं। इन्हीं आंखों से अच्छा देखा जाता है, इन्हीं आंखों से बुरा देखा जाता है। मक्खी आपने देखी होगी, मक्खी जो मक्खी होती है जब वो उड़ती है तो मक्खी जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर बैठती है जाकर, तो किस जगह पर बैठती है? पूरे शरीर में जहां पर साफ सफाई होती है वहां पर मक्खी नहीं बैठती। या किसी जगह की बात करें तो मक्खी उस जगह पर नहीं होती है जहां पे साफ सफाई होती है। मक्खी अगर शरीर में किसी व्यक्ति के बैठती है तो उस जगह पर बैठती है जहां पर घाव हो, जहां पे कटा फटा या गंदगी हो। या किसी स्थान की बात करें तो उस जगह पर बैठेगी जहां पर गंदगी हो। तो आप ये समझ लीजिए, आपको गंदगी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, यानी बुराइयों पर किसी इंसान की ध्यान नहीं देना है, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना है। और बुराई किसी की नहीं करनी है। तो जिस प्रकार से मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है, सारी खूबसूरती को छोड़कर, एक व्यक्ति जो बहुत खूबसूरत है, पूरा शरीर उसका अच्छा है, वहां पे कभी मक्खी नहीं बैठेगी। मक्खी बैठेगी तो घाव पर या जख्म पर या गंदगी पर। तो उसी प्रकार से आपको किसी भी व्यक्ति की बुराइयों को नहीं ढूंढना है, उन बुराइयों को प्रिंट आउट नहीं करना है, उन बुराइयों को बताकर उस व्यक्ति को नीचे नहीं गिराना है। उसकी अच्छाइयों से खुद भी सीखना है और उसको ये बताना है कि तेरे अंदर ये अच्छाई है और इस अच्छाई का फायदा उठाकर तू तो तरक्की करेगा ही करेगा, लेकिन तेरी इस अच्छाई को जानकर मैं भी कुछ सीख गया हूं जिससे मेरा भी भला हो सकता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना होगा। हम बात करेंगे तीसरी आदत की। आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है तो किसी भी काम को टालने की कोशिश नहीं करनी है। अभी करना है तो अभी करना है। साल 2022 में बहाने बनाना छोड़ दें, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। ये साल लक्ष्मी का है, धन का है, दौलत का है, तो आप हर चीज में पीछे रह जाएंगे। जो करना है वो करना है। सुबह का काम शाम को नहीं, सुबह का काम अभी करना है। अभी का काम भी अभी करना है और वक्त से करना है। दिन, महीने, तारीखों पे चीजों को टालना नहीं है, बल्कि करते चले जाना है। तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अभी कर लूंगा, कल कर लूंगा, 2 घंटे बाद कर लूंगी,
शाम को कर लेंगे, ये आ जाए तो कर लेंगे, वो आ जाए तो कर लेंगे, ये सब बहाने बनाना छोड़िए। जो करना है सो करना है। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। किसी के सहारे को मत ढूंढिए। मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हो जाएंगे तब मैं ये काम करूंगा। मेरी माँ जब मेरे साथ होगी, मेरी माँ नाराज है, जब वो मान जाएगी तब मैं ये काम करूंगा। मेरे पिताजी का जब सहारा होगा, उनका सपोर्ट होगा, तो ये काम मैं उनके साथ करूंगा या उनके साथ करूंगी। मेरी पत्नी आज मुझसे नाराज है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे दोस्त मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। यानी कि आपको किसी के सहारे की जरूरत है, तो आपको ये सहारा अपने आप पर से हटाना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। किसी के सहारे को नहीं ढूंढना है, खुद को मजबूत बनाना है और खुद मजबूत बनकर अपना सहारा खुद बनना है। तो दूसरे के सहारे मत रहिए, नहीं तो आगे नहीं निकल पाएंगे। दूसरा नहीं आया तो क्या आप काम करना छोड़ देंगे? क्योंकि आप दूसरे का इंतजार करते रहेंगे। अगर दूसरा नहीं आया तो वक्त तो रुकेगा नहीं, वो आए ना आए लेकिन वक्त निकल जाएगा, और वक्त निकल गया तो कुछ हाथ नहीं आता। और बेवक्त अगर कोई आए तो फिर काम का कोई मतलब नहीं होता। तो मैं आपसे यही कहूंगा, किसी का सहारा मत ढूंढिए, किसी का सहारा बनिए भी मत, लेकिन खुद के लिए खुद को मजबूत बनाइए और अपने बलबूते पे काम करिए। तभी 2022 में सफलता मिलेगी। जो दूसरों की राह देखते रह जाएंगे, कहीं ना कहीं वो पीछे भी रह जाएंगे। अगले पॉइंट की बात करेंगे। दुनिया को ना देखें, दुनिया की कमियों को ना देखें, खुद को देखें, खुद की बुराइयों को देखें और उन बुराइयों को बदलने की कोशिश करें साल 2022 में। तभी आप सफल होंगे। पहले खुद का मैल मिटाइए, फिर दूसरे का मिटाइए, क्योंकि जब तक आप खुद शुद्ध स्वच्छ नहीं होंगे तब तक आप किसी दूसरे का भी भला नहीं कर पाएंगे। और व्यक्ति क्या करता है, खुद उसके अंदर लाख बुराइयां होती हैं और वो दूसरे को सलाह देने चलता है। जो सलाह आप दूसरों को दे रहे हैं, पहले उस सलाह से खुद का भला कर लीजिए, फिर किसी और को वो सलाह दे दीजिएगा। ये आदत भी डाल लीजिए साल 2022 में। अगले पॉइंट की बात करेंगे। आपका द्विस्वभाव होना, दो नावों पर सवार होना। मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, इस कमी को कभी भी अपने अंदर रखिएगा नहीं। एक ही काम करना है, एक ही लक्ष्य पर चलना है, एक ही लक्ष्य का सपना देखना है। एक समय में दो लक्ष्यों को देखना कभी भी संभव नहीं होता है। जब भी आप एक वक्त में दो काम करेंगे, दो नावों पर सवार होंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्ता हो, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती चली जाएगी और उसमें तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। और जब तकलीफ शुरू होती है तो जीवन में तनाव शुरू होता है। तो आप अपनी इस आदत को तुरंत बदल डालिए। द्विस्वभाव की दो जगहों पर आपको कदम नहीं रखने हैं, एक ही जगह पर मजबूती से खड़े होकर अपने काम को करना है। अगले पॉइंट की बात करेंगे। गप्पे मारना, डींगे मारना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने 2021 में ये किया था, मैंने 2020 में वो किया था, मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा, ये जो दुनिया में 10 चीजें हैं ये तो मैंने बनाई हैं, लेकिन बाद में क्या कहेंगे, मैं बनाने वाला था लेकिन बना नहीं पाया, किसी और ने बना लिया, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। गप्पे मारना और फालतू की बातें करना छोड़ दीजिए साल 2022 में। नहीं तो कहते हैं ना, असली के हवाई जहाज में नहीं बैठ पाएंगे, कागज के हवाई जहाज ही उड़ाएंगे फिर। तो सोच लीजिए, अगर सफलता पानी है तो काम करिए, असली के हवाई जहाज में बैठिए, नकली हवाई जहाज में मत बैठिए। बचपन में एक हमारा दोस्त हुआ करता था, तो जब हम लोग छोटे होते थे तो हवाई जहाज का मतलब नहीं पता होता था कि ऊपर हवाई जहाज देखते बड़ा क्रेज होता था। तो एक बार वो किसी अपने रिश्तेदार के घर गया तो उसने कहा, मैं तो हवाई जहाज के ऊपर बैठ के गया था। तो हम लोग बड़ा खुश हुए कि भाई हमारा दोस्त हवाई जहाज में बैठ के गया था। हमारे पापा भी बैठे थे, मम्मी भी बैठी थी, सब लोग बैठे थे। तो हम लोग उनसे कहानी सुनते थे कि भाई
कैसा लगता था हवाई जहाज, कैसे बैठे ऊपर, जो बच्चे लोग कहानी सुनते हैं तो खूब इधर उधर की गप मारा करते थे, ऐसे होता था वैसे होता, इधर हो गया वह इधर हो गया। तो कुछ दिनों बाद उनके पापा से ऐसे ही मुलाकात हुई तो हम लोगों ने कहा, अंकल जी आप लोग तो हवाई जहाज में बैठ के आए हैं। कहते नहीं तो हमने कहा आपका बेटा तो ये बोलता है, हमारा जो दोस्त है। तो उन्होंने जो भी डांट वांट बाद में लगाई हो, तो अगले दिन हम लोगों ने पूछा कि भाई तुम तो कहते हो तुम तो हवाई जहाज में घूम के आए थे। कहता नहीं, हमने कब कहा कि हम असली वाले हवाई जहाज में बैठे थे, हम तो कागज का ये वाला हवाई जहाज बनाए थे, इसके ऊपर बैठे थे और उड़ गए थे। तो ऐसी गप भी लोग मार देते हैं। बचपना था, हमने भी मान लिया, 4 और दोस्तों ने भी मान लिया। तो ऐसी गप्पे मत मारिए। वो लड़का, वो दोस्त नकली हवाई जहाज के कहानियां सुना सुना के खुश होता रहा और बाकी लोग सच मानते रहे। तो बाकी लोगों के अंदर ये इच्छा जाग गई, ये हवाई जहाज में गया है तो मुझे भी जाना है। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि हम जीवन में कुछ करेंगे और हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन वो व्यक्ति तो उसी में खुश है, उसको असली की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी गप्पे मारना, ऐसी उल्टी सीधे बातें करना छोड़ दीजिएगा, नहीं तो वही कागज का हवाई जहाज ही आपको अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि लोग कई बार बातों में ही इतना खुश हो जाते हैं कि उन्हें असलियत की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत गहरा पॉइंट है, समझने की कोशिश करिएगा तो आपको इसको छोड़ना होगा। असलियत पे जाइए, नकली पे मत जाइए। अगले पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे। बातों ही बातों में ताजमहल मत बनाइए। बातों ही बातों में ताजमहल नहीं बनाइए। हम ऐसा करते हैं, हम वैसा कर लेते हैं, हम इस चीज में माहिर हैं। साल 2022 में बातें नहीं करनी है। साल 2022 में नकली ताजमहल नहीं बनाना है, बातों का ताजमहल नहीं बनाना है, बल्कि धैर्य से, संयम से, समझदारी से असली का ताजमहल बनाना है। वास्तविकता को जीना है, नकली चीजों को नहीं जीना है। असलियत में करना है कुछ। बहुत हुआ मजाक, बहुत हुआ इधर उधर की बातें, बहुत हुआ उल्टी सीधी प्लानिंग्स, बहुत हो गया बेकार की चीजों को करना। अब सही काम करना है। तो जब तक ये दृढ़ संकल्प आप नहीं लेंगे कि मुझे तो जो करना है वो असली का करना है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो इस दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी को शुरू करिएगा, चाहे वो पढ़ाई की हो, बिजनेस की हो, प्यार की हो या किसी के साथ वार की हो। तो दृढ़ संकल्प आपको चाहिए ही चाहिए। अगला पॉइंट है, बार बार काम को ना बदलें। जल्दी जल्दी धन कमाने के लिए जल्दी जल्दी काम को ना बदलें। अगर किसी काम को शुरू किया है तो पहले तो समझदारी से शुरू करिए, फिर इंतजार करिए उसमें आने वाले रिजल्ट का। और अक्सर व्यक्ति क्या करता है, जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तब उस काम को बंद कर देता है, हताश और निराश होकर। तो आपको इंतजार करना है, सब्र करना है। जब पेड़ में फल लगने वाले होते हैं तब व्यक्ति उस पेड़ के नीचे से उठकर चला जाता है और एक नया व्यक्ति आता है और उस पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छाया भी लेता है और फल भी खाता है। तो सब्र और इंतजार और धैर्य नाम के जो 3 शब्द हैं, इनको अपने जीवन में गांठ के रूप में बांध लीजिए, तभी आप साल 2022 में सफल हो पाएंगे। प्यार में गंभीरता लाएं, प्यार में दिल का प्रयोग करें, दिमाग का नहीं। किसी से भी अगर आप प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्यार ना पैसा मांगता है, प्यार तो सिर्फ प्यार मांगता है। तो प्यार करिए, प्यार दिल से करिए, व्यापार दिमाग से करिए, तो बहुत बेहतर रहेगा। नहीं तो प्यार को अगर व्यापार बना दिया तो रिश्ते नहीं जुड़ पाएंगे, और अगर अपने व्यापार में आपने प्यार को ले आए तो अमीर या सफल नहीं बन पाएंगे। इस बात को भी सीख लीजिए, और अगर ऐसी आदत है तो उसको बदल दीजिए। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। पैसा कमाकर लुटाना नहीं है। पैसा होगा तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। पैसा नहीं होगा तो राह चलते व्यक्ति भी आपको ताना मारेगा। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से बिल्कुल भी कम भी नहीं है। तो पैसा कमाइए, पैसा जोड़िए और अपने पास रखिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे को खर्च मत करिए, पैसा खर्च करने की चीज है, पैसा खर्च करिए, लेकिन पैसा अपने पास भी जोड़ कर रखिए। उतना ही खर्च करिए जितने में दुनिया आपको मूर्ख न कहे। कल को आप दुनिया पे पैसा लुटा बैठे, जिनको आपने खिलाया था वही आपको ये कहेंगे, पागल थे क्या, बुद्धि नहीं थी जो लुटाते चले गए, हमने थोड़ा ना कहा था, तुमने अपनी मर्जी से लुटाया है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या पैसा दें जिसको इतनी अकल नहीं है कि वो अपने पैसे का ख्याल रख सके। हम अगर उधार देंगे तो क्या गारंटी है कि हमारा पैसा भी तुम नहीं उड़ाओगे। तो जो पैसा कमा रहे हैं उसको बचाने की कोशिश करिएगा। पैसा होगा तो दुनिया का हर सुख आपके साथ होगा। मैं फिर कहूँगा, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो इस दुनिया में हर व्यक्ति आपको धोखा देने की, आपको पीछा करने की, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा। हर प्रकार से नए नए तरीके निकालेगा आपको परेशान करने के, जो आपका शत्रु है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो आप शत्रुओं को खत्म नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों से आप दूर भागेंगे, कितने लोगों का आप खात्मा करेंगे, कितने पुलिस में जाके मुकदमे कराएंगे, कितने कोर्ट कचहरी करेंगे, कितनों से लड़ेंगे, कितनों के घर जाकर उनको समझाएंगे, कितनों के घर आप कोर्ट के नोटिस भेजेंगे। शत्रुता तो जीवन के साथ चलती ही रहेगी। कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार का शत्रु तो बना रहेगा। तो ये मत सोचिए कि मैं पानी यानी समुंदर को बंद कर दूं। आप समुंदर में मिट्टी नहीं डाल सकते हैं। जैसे समुंदर है ना, तो समुद्र के अंदर सोचे कि मैं मिट्टी डाल दूं और समुंदर को बंद कर दूं और उसके बाद पानी का खतरा ही खत्म हो जाएगा। ना ये पानी मेरे घर को डुबोएगा, ना मुझे डुबोएगा। तो ऐसा तो असंभव है। आपको तैरना सीखना होगा। बस आप तैरना सीख लीजिए। कितनी भी गहरी बाढ़ क्यों ना आए, कितनी भी तेज पानी का बहाव क्यों ना आए, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अंत में आप विजय प्राप्त कर लेंगे और शत्रु को परास्त होना पड़ेगा। पानी की जो समुद्र की लहर होती है, वो जितनी तेजी से आती है उतनी ही शांत होकर वापस भी लौट जाती है। कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर इस बात का अनुभव करिएगा। तो मुसीबत या परेशानी या शत्रु के द्वारा किया गया प्रहार जितनी तेजी से होता है, अगर व्यक्ति धैर्य से उसका जवाब दे और सही तरीके से सोचकर उसका जवाब दे, तो शत्रु बहुत आराम से वापस चला जाता है। तो आप शत्रुओं को कम नहीं कर सकते, शत्रुओं के होने वाले प्रभावों को या उनके तरीकों को कम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना सुरक्षा चक्र तो बना ही सकते हैं। तो सुरक्षा चक्र बना लीजिए, तो किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहेगा। तो शत्रु को खत्म करने के पीछे इस साल मत भागिएगा। कितनों को खत्म करेंगे, इससे अच्छा है कि सुरक्षा अपना लीजिए। जो भी सुरक्षा होती है, अगर पानी से खतरा है तो तैरना सीख लीजिए, और अगर बारिश से खतरा है तो छतरी ले लीजिए। बारिश आ रही होगी तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं बरसात रोक लूंगा। आप छतरी लेकर खुद को भीगने से जरूर बचा लेंगे। आप अपनी परेशानियों का दर्द उसी को बताएं जो समझ सके। आप उसी से बात करें जो आप जैसा हो। उस इंसान से अपनी परेशानियां न बताएं जो आपकी परेशानियों का मजाक उड़ाए। तो दर्द और खुशी उसी के साथ शेयर करें जो आप जैसा हो, जो आपको समझता हो। तभी आप सामने वाले का सपोर्ट पा पाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की तलाश आपको करनी होगी। ऐसे व्यक्तियों के सामने अपने दुखड़े या अपनी खुशियों की बातें मत करिए जो पीठ पीछे आपका उपहास उड़ाते हों। ये बहुत सारी हमने बातें आपको बताई। ये बातें हैं तो साधारण और सामान्य, लेकिन एक इंसान को काबिल भी यही आदतें बनाती है। अंतिम हम बात ये कहेंगे कि रोज प्रतिदिन जब भी आप सोकर उठते हैं तो देखते हैं सूर्य को। सूर्य जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी इस धरती पर अपना प्रकाश दे रहा है। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो उदय टाइम है,
वो वक्त से होता है। सूर्य एक सेकंड भी ना देर से उगता है, ना आगे उगता है, ना पीछे उगता है। वक्त से सूर्य इस धरती पर अपना प्रकाश देता है और वक्त के साथ ही डूब जाता है। तो आपको भी अपने समय की कीमत को समझना होगा, हर काम समय से करना होगा। और सूर्य जो है वो पिता है, सूर्य जो है इस जगत का पालनहार है। तभी आप इस जगत को, इस दुनिया को कुछ दे पाएंगे जब आप सूर्य जैसी पंक्चुअलिटी नियम अपने जीवन में लेकर आएंगे। और अगर नहीं लेकर आएंगे तो फिर तकलीफ होगी। तो ये कुछ बातें, कुछ पॉइंट मैंने आपको आपकी राशि के अनुसार बताए। इन पॉइंट्स पे अगर आप अमल करेंगे तो आपको सफलता साल 2022 में जरूर मिल जाएगी। इन पॉइंट्स में आपको लगेगा ये तो साधारण बातें हैं, हम बड़ी बड़ी बातों को समझने की बात करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें कभी समझना ही नहीं चाहते हैं। तो इनका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। और जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रह सितारे भी अच्छे हो जाएंगे। यकीन मानिए, इन आदतों को अपनाइए तो आपको किसी बड़े समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। और कोई बहुत बड़ा आपको पूजा पाठ, अंगूठी पहनना, रत्न पहनना, ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में बहुत सारा सुकून, पैसा, धन, खुशियां, सफलता, शिक्षा, सब कुछ आ जाएगी। ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। सुनने में साधारण है लेकिन जब आप एक एक बात को अपने जीवन में उतारेंगे तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुरी आदतें जाती नहीं, अच्छी आदतें आसानी से आती नहीं। नमस्कार।